नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे जयपुर संभाग के दुर्ग। जयपुर संभाग के दुर्ग। अब जयपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और अलवर। तो ये जो जिले हैं ये सारे जयपुर संभाग के 5 जिले जयपुर संभाग में, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर और अलवर। तो जयपुर संभाग के महत्वपूर्ण जो दुर्ग हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहला लेते हैं हम आमेर का दुर्ग। कहां पर है? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। श्रेणी की बात करें हम तो देखिए श्रेणी गिरि दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, और जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है काली खोह। काली खोह पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। निर्माण को लेकर के प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण मीणाओं ने कराया था, क्योंकि कछवा वंश के राजाओं से पहले यहाँ पर आमेर में किनका शासन था? मीणाओं का शासन था। तो निर्माण मीणाओं ने कराया था 1207 ईस्वी में। सॉरी, आमेर दुर्ग के निर्माण के बारे में, सॉरी वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इस दुर्ग के निर्माण के बारे में कौन सी पहाड़ी पर है? काली खोह नामक पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। हाँ, निर्माण किन्होंने कराया था? निर्माण कराया था मीणाओं ने, क्योंकि पहले यहां पर किनका शासन था? मीणाओं का शासन था। 1207 ईस्वी में कछवा राजा कोकिल देव ने भुट्टो मीणों को भुट्टो मीणा को पराजित करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो निर्माण किन्होंने कराया था? मीणाओं ने कराया था। 1207 में कोकिल देव ने भुट्टो मीणा को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग के जो महल है, महलों का निर्माण करवाया था मानसिंह मिर्जा राजा जय सिंह
और जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह। अधिकांश महलों का निर्माण इन 3 राजाओं ने करवाया था और दुर्ग को वर्तमान स्वरूप दिया। वर्तमान स्वरूप दिया किसने? महाराजा सवाई जय सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। तो आमेर का दुर्ग जयपुर में है, गिरी दुर्ग है, ये काली खो पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मीणाओं ने कराया था, क्योंकि कछवा वंश से पहले मीणा जनजाति मीणाओं का यह शासन था। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने भुट्टो मीणा को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यहाँ के दुर्ग के जितने भी महल हैं, उन महलों का निर्माण, अधिकांश महलों का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह ने यहाँ के निर्माण करवाया था। इसको वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा सवाई जय सिंह ने, जिन्होंने 1727 में जयपुर शहर को भी बसाया था। पादरी बिशपहबर ने इस दुर्ग के महलों के बारे में कथन कहा है। उनका कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन है, मैंने जो कुछ क्रेमलिन कहाँ है? रूस में, वहां के महल हैं। मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल बर्मा, यह ईरान में, मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल बर्मा के बारे में सुना, अल बर्मा के बारे में सुना, उससे भी सुंदर हैं इस दुर्ग के महल। देखिए क्या लिखा उसने। पादरी बिशपहबर ने दुर्ग के बारे में कथन दिया है। वो कह रहे हैं कि मतलब इस दुर्ग के महलों के संदर्भ में कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन रूस में है, मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल बर्मा ईरान में, अल बर्मा के बारे में सुना, उससे भी सुंदर है आमेर दुर्ग के महल। ठीक है। दर्शनीय स्थल देखिए, दर्शनीय स्थल में सबसे पहला है कदमी महल। सबसे पहला कदमी महल दोस्तों, ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। तो कदमी महल आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। इसी दुर्ग में स्थित एक छतरी में, इसी महल में स्थित एक छतरी में जयपुर के राजाओं का आमेर के राजाओं का राज तिलक या राज्याभिषेक होता था। दूसरा देखिए, मावठा झील और केसर क्यारी, इसको सैफ्रॉन गार्डन भी कहते हैं। सैफ्रॉन गार्डन, केसर क्यारी को, मावठा झील और केसर क्यारी। दोस्तों ये दुर्ग के अंदर तो नहीं है, लेकिन जस्ट दुर्ग की तलहटी में, यदि आपने कभी आमेर देखा होगा तो सड़क के पास दुर्ग के नीचे मावठा झील है और उसके जस्ट ऊपर केसर क्यारी है, जिस सैफ्रॉन गार्डन, जिसमें
विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे हैं। तो मावठा झील और केसर कैरी ये दोनों दुर्ग की तलहटी में है और इनका निर्माण करवाया था 1664 ईस्वी में आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तीसरा देखिए, दल्लाराम का बाग। दोस्तों दल्लाराम का बाग भी मावठा झील के पास दुर्ग की तलहटी में है। ये भी मावठा झील के पास दुर्ग की तलहटी में है और इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जय सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, चौथा देखिए, गणेश पोल। ये एक दरवाजा है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने। और दोस्तों कला मर्मज्ञ हैं फर्ग्यूसन, ध्यान से देखना, कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन जो कला के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन ने इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा है। पूरी दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा है। दोबारा देखिए दोस्तों, दर्शनीय स्थल में पहला लिया कदमी महल। ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है, इसी में एक छतरी है और यहीं पर आमेर के राजाओं का राजतिलक या उसका राज्याभिषेक किया जाता था। ओके, फिर ली हमने मावठा झील और केसर क्यारी। केसर क्यारी को सेफ्रॉन गार्डन भी कहते हैं। ये दोनों ही जस्ट दुर्ग की तलहटी में है, झील है उसके ऊपर केसर क्यारी। इनका निर्माण भी 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। दलाराम का बाग, ये भी मावठा झील के पास दुर्ग की तलहटी में ही है और इसका निर्माण भी 1664 में ही मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। गणेश पोल, ये बहुत ही सुंदर दरवाजा है इस दुर्ग का। इसका निर्माण करवाया था जयपुर के निर्माता महाराजा सवाई जय सिंह ने। और जो कला मर्मज्ञ फर्ग्यूसन, उन्होंने इस दरवाजे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा है। इतना सुंदर दरवाजा है। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा, सुहाग मंदिर या इसे सौभाग्य मंदिर भी कहते हैं। सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर, ये दोस्तों गणेश पोल दरवाजे की छत पर एक आयताकार महल है। ये गणेश पोल दरवाजे की छत पर क्या है, एक आयताकार महल है। इसमें चंदन के किवाड़ है, चंदन की लकड़ी के किवाड़ लगे हुए हैं और इसका उद्देश्य था रानियों का मनोरंजन, अर्थात ये रानियों का मनोरंजन कक्ष था। तो सुहाग मंदिर, इसी को सौभाग्य मंदिर भी कहते हैं। ये गणेश पोल दरवाजे की छत के ऊपर बना हुआ एक आयताकार महल है। इसके जो किवाड़ हैं वो चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं और इसका उद्देश्य था रानियों का मनोरंजन, अर्थात रानियां यहाँ रह करके मनोरंजन करती थी, जो भी जिस प्रकार का। तो रानियों का मनोरंजन कक्ष था, रिक्रिएशन हॉल था। छठा देखिए,
शीश महल, इसे दीवाने खास भी कहते थे। दोस्तों ये मुगलों से प्रभावित है, क्योंकि मुगलों का जो भी महल होते थे उनमें दो चीज जरूर होती थी, एक तो दीवाने खास और एक दीवाने आम। तो दीवाने खास वो जगह होती थी जहां पर राजा गुप्त मंत्रणा करता था, विशिष्ट कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ही वो बात करता था, वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। और दीवाने जो आम होता था वहां राजा दरबार लगाता था, वहां सारी प्रजा सामने होती थी, जो भी फरियादी होते थे वो दीवाने आम में। तो शीश महल क्या था, दीवाने खास था। इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी कवि था, कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा। और कवि बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था, उसका राजकवि था, और उन्होंने उनका जो ग्रंथ है कवि बिहारी का वो है कवि बिहारी ने इसको दर्पण धाम कहा। अब इसके बारे में एक और चीज है कि इस महल में, शीश महल में एक कैंडल, एक मोमबत्ती जलाने पर एक व्यक्ति के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इस तरह से अंदर से शीशा किया हुआ है। शीश महल में एक मोमबत्ती जलाने पर एक व्यक्ति के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। शीश महल में एक मोमबत्ती जलाने पर एक ही व्यक्ति के सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। दोबारा देखिए, सुहाग मंदिर, इसको सौभाग्य मंदिर भी कहते हैं। ये गणेश पोल दरवाजे की छत पर एक आयताकार महल है। इसके कुआं चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं। यह रानियों का मनोरंजन कक्ष था। शीश महल, इसे दीवाने खास भी कहते हैं। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा है। शीश महल में एक मोमबत्ती जलाने पर यदि एक व्यक्ति वहां खड़ा है तो उसके सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और एक कवि बिहारी का जो ग्रंथ है बिहारी सतसई। सातवां देखिए, यश मंदिर महल। यहां से, इस महल से रानियां दीवाने खास की गतिविधियों को देखती थी। तो आपने देखा होगा, देखिए जो दीवाने खास में जब जोधा अकबर था, उसमें राजा जब अकबर बैठा रहता था, इधर मंत्री, और एक पर्दा होता था, उधर रानियां बैठी होती थी। तो इस तरह से ये यश मंदिर था, यहां से रानियां दीवाने खास की गतिविधियों को देखती थी। आठवां, सुख महल, इसे आराम महल भी कहते हैं। इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था।
ये राजाओं का ग्रीष्मकालीन आवास था। गर्मियों के दिनों में वहां करके इसमें रहते थे। 9वां देखिए, शिला माता का मंदिर। इसका निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह प्रथम ने, और ये आमेर की कछवा राजाओं की कुल देवी थी। शिला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह प्रथम ने। ये आमेर के कछवा वंश के राजाओं की कुल देवी थी। पहले इनकी कुल देवी थी जमवाई माता, उसके बाद में इनकी कुल देवी बन गई शिला माता, और जयपुर की स्थापना के बाद में इनकी कुल देवी अन्नपूर्णा देवी बन गई थी। ये मूर्ति महाराजा मानसिंह पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे, और इस मंदिर में जो शिला माता का मंदिर है, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर की वही मूर्ति है जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई करती थी। वो मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की गई, इसलिए इसको वो जगत शिरोमणि का मंदिर था। शिला माता का मंदिर के बारे में दोबारा देखिए। शिला माता का मंदिर महाराजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। ये कछवा वंश के राजाओं की कुल देवी है। इस मूर्ति को पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ स्थापित किया था, और इस प्रकार से ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। छोटी मूर्ति है, सिर के ऊपर 5 छोटी छोटी और मूर्तियां बनी हुई है। अगला मंदिर देखिए, जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर, अभी जो मैं बता रहा था वो ये मंदिर था, जगत शिरोमणि का मंदिर। देखिए दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था, ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन आ गया। निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती देवी ने। निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती देवी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। तो जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर दुर्ग का बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। दोस्तों, बंगाल अभियान के दौरान जगत सिंह का बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया था। जो मैं यहाँ बता रहा था वो बात यह है, अब इस जगत शिरोमणि का मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिस मूर्ति की पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई करती थी। वहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग से उस मूर्ति को उठा करके मानसिंह प्रथम इस मंदिर में लेके आया था। इसी कारण इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। दोबारा देखिए, यस मंदिर या रानियां दीवानी खास की गतिविधियां देखती थी। सुख महल, इसको आराम महल भी कहते हैं। इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, ग्रीष्मकालीन आवास के लिए। राजा जब गर्मियां पड़ती थी तो यहाँ पर आ जाते थे, यहाँ पर ठंडी हवा के लिए। शिला माता का मंदिर, ये कछवा वंश के राजाओं की कुल देवी है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ये मूर्ति मानसिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदारमल को हरा करके ये मूर्ति लेकर के आए थे। जगत शिरोमणि का मंदिर, इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती देवी ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था, क्योंकि जगत सिंह का बहुत ही कम उम्र में, शायद 20 साल की उम्र में ही बंगाल अभियान के दौरान उनका निधन हो गया था। अब इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई करती थी। वहाँ से मानसिंह प्रथम इस मूर्ति को ला करके इस मंदिर में स्थापित कर दिया, और इसी कारण इस मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 11वां देखिए, चौबीस राजाओं के महल। चौबीस रानियों का महल। 12 देखिए,
बालाबाई की साल ये महाराजा पृथ्वीराज की रानी थी। मीना बाजार ये मुगलों से प्रभावित है। ये इसके 24 रानियों का महल है। बालाबाई की साल, ये बालाबाई पृथ्वीराज की रानी थी। और ये मीना बाजार है। और दोस्तों ये मंदिर, ये जो दुर्ग है, ये वर्तमान में पर्यटन विभाग इसकी देखरेख करता है। यह रात को लाइट एवं साउंड शो चलता है। बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड शो चलता है। और 1707 में कुछ समय के लिए दुर्ग पर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया था और इसका नाम बदल दिया था। नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। और इसका जो मुख्य दरवाजा जयपुर से जाते ही एक प्रांगण आएगा, बड़ा सा बाग टाइप का, उसका नाम है जलेबी चौक। तो 24 रानियों का महल, बालाबाई की साल, ये बालाबाई पृथ्वीराज की रानी थी। मीना बाजार है, पर्यटन विभाग, वर्तमान में ये दुर्ग पर्यटन विभाग की देखरेख में है। रात में लाइट एंड साउंड शो चलता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने कुछ समय के लिए इस पर अधिकार करके इसका नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। ये आपका आमेर दुर्ग है। अगला दूसरा दुर्ग देख लीजिए, जयगढ़। जयगढ़ देखिए, ये भी जयपुर में है। श्रेणी की बात करें हम तो श्रेणी है, ये भी गिरि दुर्ग है। आमेर दुर्ग से 10 सामने ऊंचाई पर। और ये चिल्हका टीला नामक पहाड़ी पर है। चिल्हका टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है। और इस चिल्हका टीला पहाड़ी को ईगल पहाड़ी भी कहते हैं। चिल्हका टीला नामक पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? ईगल पहाड़ी। अब यहां निर्माण को लेकर के प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो निर्माण को लेकर के प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, फिर भी इसका निर्माण आमेर की महाराजा मानसिंह प्रथम ने कराया था, क्योंकि दुर्ग में तोप ढालने के कारखाने की स्थापना 1587 में मानसिंह ने ही की थी। ठीक है, तो प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, फिर भी ऐसा हमारे पास एक तथ्य है कि इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने किया था, क्योंकि दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना है और उसकी स्थापना 1587 में महाराजा मानसिंह ने की थी। चूंकि 1587 में किसका शासन था? मानसिंह का शासन था। लेकिन दूसरा तथ्य हमारे पास क्या है? इतिहासकार डॉक्टर
गोपीनाथ शर्मा, GN शर्मा, पोथी खाना और इतिहासकार जगदीश गहलोत, इन तीनों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और जय सिंह के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया? जयगढ़ रखा गया। तो दोबारा देखिए, जयगढ़ जयपुर आमेर में है, श्रेणी गिरिदुर्ग है और जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है चिल्हे का टीला। चिल्हे का टीला पहाड़ी को ईगल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि ईगल की पहाड़ी पर जयपुर का कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ईगल की पहाड़ी को, चिल्हे का टीला नाम पहाड़ी को ईगल की पहाड़ी कहते हैं। निर्माण को लेकर के प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन पहला जो मत है वो है महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया, क्योंकि दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना है और उसकी स्थापना उसमें लिखा 1587 में मानसिंह ने की थी, क्योंकि 1587 में मानसिंह ही आमेर के महाराजा थे। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर GN शर्मा, पोथी खाना और जगदीश गहलोत के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने कराया था और मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? जयगढ़ रखा गया था। ये हमारे पास तथ्य है। दुर्ग का जो उद्देश्य था वो था खजाने को, जिसको दफीना भी कहते हैं, दुर्ग का उद्देश्य खजाने को सुरक्षित रखना था। खजाने को सुरक्षित रखना, यह दुर्ग का उद्देश्य था। तो आमेर के खजाने, जिसको दफीना बोलते हैं, को सुरक्षित रखना इस दुर्ग का उद्देश्य था। इसे संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आ गया कि जयपुर के किस दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? किसको? जयगढ़ को। इसमें राजनीतिक कैदियों को कैद करके रखा जाता था, अर्थात इसका प्रयोग बंदी गृह के रूप में भी किया जाता था। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक कैदियों को कैद करके रखा जाता था, अर्थात इसका उपयोग बंदी गृह के रूप में किया जाता था। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी भी कैदी को इस दुर्ग में कैद कर दिया गया, वो जिंदा कभी वापस बाहर नहीं निकला, उसे वहीं मरना पड़ा। तो राजनीतिक उद्देश्य खजाने को सुरक्षित रखना था, इसे संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं। राजनीतिक कैदियों को इसमें कैद करके रखा जाता था, अर्थात इसका उपयोग बंदी गृह के रूप में भी किया जाता था। और कहते हैं कि एक बार इसमें कैद कर लिया गया वो व्यक्ति कभी जिंदा बाहर वापस नहीं आया। उन्नीस सौ 75-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने के लिए इस दुर्ग की खुदाई भी करवाई थी। दुर्ग में जो खजाना था उसको प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस दुर्ग की खुदाई भी करवाई थी। दुर्ग में 3 दरवाजे हैं। अवनी दरवाजा, भैरू दरवाजा, डूंगर दरवाजा। दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे, अवनी दरवाजा, भैरू दरवाजा, डूंगर दरवाजा। तो दोबारा देखिए,
उद्देश्य था खजाने को सुरक्षित रखना था, दफीने को सुरक्षित रखना। आमेर का जो खजाना था, राजकोष था, उसको सुरक्षित रखने के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसे संकट मोचन दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें राजनीतिक कैदियों को कैद करके भी रखा जाता था, अर्थात इसका उपयोग बंदी गृह के रूप में भी किया जाता था। और ऐसा कहा गया कि एक बार जो व्यक्ति इसमें कैद करके लाया गया, वो व्यक्ति कभी जिंदा बाहर वापस नहीं निकला, वहीं मर गया। 1975-76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने को प्राप्त करने के लिए इस दुर्ग की बड़े पैमाने पर खुदाई भी करवाई थी। दुर्ग में 3 दरवाजे हैं, अवनी दरवाजा, बहरू दरवाजा और डूंगर दरवाजा। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए। दुर्ग के दर्शनीय स्थल में देखिए जय बाण तोप। देखिए दोस्तों, जय बाण तोप, पहला इसका तथ्य है, इसका निर्माण 1720 में महाराजा सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, पहला तथ्य। दूसरा, यह अपने समय की एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। तीसरा देखिए, मारक क्षमता 22 मील, वजन 50 टन, लंबाई 20 फीट। ठीक है, इस तोप से एक बार गोला दागा गया, और वो गोला कहां पड़ा? चाकसू, जयपुर के चाकसू कस्बे में गोला पड़ा। केवल एक बार गोला दागा गया, इतना भयानक आवाज थी कि पेट से पक्षी नीचे गिर गए, और कहते हैं कि महिलाओं के गर्भपात तक भी हो गए थे। गोला दाग करके गोले दागने वालों को पानी में डुबकी लगानी पड़ी थी, और ये चाकसू कस्बे में जाकर पड़ा। और जहां ये गोला पड़ा वहां आज भी गोलेराव तालाब बना हुआ है, पानी भरता है उसमें। ठीक है, दूसरा दर्शनीय स्थल देखिए, विजयगढ़ी। दोस्तों, जिस प्रकार से कटारगढ़ में दुर्ग है, उसी प्रकार से विजयगढ़ भी जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है। और इसी विजयगढ़ी में महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जिसको चीमाजी भी कहते हैं, विजय सिंह को कैद करके रखा गया था। तो दोबारा देखिए, दर्शनीय स्थल में पहला हमने लिया जयबाण तोप। तो दोस्तों, जयबाण तोप का पहला जो है, इसका निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह अपने समय की भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। मारक क्षमता 22 मील, वजन 50 टन और लंबाई 20 फीट। 22 मील मतलब 33 किलोमीटर लगभग। और इस तोप से एक बार गोला दागा गया, जो जयपुर के चाकसू कस्बे में जाकर के गिरा,
और जहां ये गिरा आज वहां आज भी गोलेराव तालाब स्थित है। इतना गहरा खड्डा हो गया। विजयगढ़ी, दूसरा विजयगढ़ी, ये जयगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है। जिस प्रकार से कुंभलगढ़ में कटारगढ़ था, उसी प्रकार से जयगढ़ में विजयगढ़ी है। सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जिसको चीमाजी भी कहते हैं, इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। तीसरा है दिया बुर्ज। ये दुर्ग में 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ है, उसे दिया बुर्ज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नहीं, भारत का एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप ढालने का कारखाना है। भारत का एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप ढालने का कारखाना है, जयगढ़ दुर्ग। तोप ढालने की लेस मशीन आज भी दुर्ग में रखी हुई है। दमदमा, यह वह स्थान है जहां तोप रखी जाती थी, जहां तोप रखी जाती थी, उस स्थान को नाम दमदमा था। दोस्तों, ये एक रहस्यमय दुर्ग भी था। संकट मोचन दुर्ग के साथ साथ इसको रहस्यमय दुर्ग भी कहा। ये क्वेश्चन भी आ गया कि राजस्थान के किस दुर्ग को या जयपुर के किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, जयगढ़ को। क्योंकि दोस्तों, इसमें राजा के अलावा 2 किलेदार जाते थे, वो भी पट्टी बांध करके, तो इसलिए किसी व्यक्ति को इसमें आंखें खोलकर नहीं ले जाया जाता था। एक रहस्यमय दुर्ग है। पूर्णतया हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतया हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग है। इसमें कठपुतलियों का कारखाना है। अगला, ये आमेर दुर्ग से सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला, ये शत्रु के द्वारा कभी नहीं जीता गया। शत्रु के द्वारा कभी नहीं जीता गया। दोबारा देखिए, दिया बुर्ज, ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ में दुर्ग के ऊपर रखा जाता था, जिसको जलाया जाता था रोशनी के लिए। भारत का एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप ढालने का कारखाना था, और उस कारखाने की स्थापना मानसिंह ने की थी। दमदमा, ये वह स्थान है जहां पर तोप को रखा जाता था। ये एक रहस्यमय दुर्ग है, क्योंकि महाराजा के अलावा 2 किलेदार ही इसमें प्रवेश करते थे, वो भी पट्टी लगा करके। ये पूर्णतया हिंदू शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग है। और पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? मैगजीन का दुर्ग या अकबर का दुर्ग, अजमेर में। दुर्ग में कठपुतलियों का एक कारखाना है। यह आमेर दुर्ग से सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, और शत्रु के द्वारा यह दुर्ग कभी नहीं जीता गया। ओके, दुर्ग में निम्न प्रमुख तोपें हैं। जय बाण के अतिरिक्त
दुर्ग में निम्न प्रमुख तोपें हैं। बादली, रणचंडी, रामबाण, भैरवी, शेरगंज, शिवगंज, फतेहगंज और कड़क बिजली, ये सभी जयगढ़ दुर्ग की तोप है। बादली, रणचंडी, रामबाण, भैरवी, शेरगंज, शिवगंज, फतेहगंज, कड़क बिजली, ये इसकी तोप है। और दुर्ग में सुवट विलास, और खिलवत विलास, दो बहुत ही सुंदर महल है। सुवट विलास और खिलवत विलास बहुत सुंदर महल है दुर्ग में। तो ये तोपें हैं, ये दुर्ग के बहुत ही सुंदर महल है। ठीक है दोस्तों, अगला हम ले रहे हैं चोमू का दुर्ग। चोमू का दुर्ग जयपुर। श्रेणी की बात करें तो भूमि दुर्ग है, जमीन पर है, किसी पहाड़ी पर नहीं है। पारी दुर्ग है, परकोटा है। ठीक है, निर्माण देखिए किसने कराया। इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर करण सिंह ने, ध्यान से देखना, दुर्ग का निर्माण ठाकुर करण सिंह ने 1595-97 में करवाया था। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब समझते हो ना, मरम्मत करवाई। और इसी के नाम पर इसको रघुनाथ दुर्ग भी कहते हैं, रघुनाथ सिंह के नाम पे ही। इसका निर्माण जयपुर के सामंतों ने कराया था। क्योंकि चोमू किसके अंतर्गत आता था, जयपुर के सामंतों ने कराया था, इसलिए इसको सामंती दुर्ग भी कहते हैं, दूसरा नाम आ गया। क्योंकि चोमू के सामंत किस राजा के सामंत थे, जयपुर के राजा के। तो जयपुर के सामंतों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको सामंती दुर्ग भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम धारगढ़, इसका एक अन्य नाम ये भी है, धारगढ़। इसको चोमुआ दुर्ग भी कहते हैं, ये भी इसका उपनाम ही है, चोमुआ दुर्ग भी कहते हैं। और वर्तमान में इस दुर्ग का उपयोग व्यापारिक दृष्टि से मंडी के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो दोबारा देखिए, चोमू का दुर्ग ये जयपुर के चोमू कस्बे में है। श्रेणी
भूमि दुर्ग है, पारित दुर्ग है। भूमि दुर्ग जो भूमि पर है, जिसको स्थल दुर्ग भी बोलते हैं। पारित दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा है। निर्माण ठाकुर करण सिंह ने 1595-97 में इसका निर्माण करवाया, और फिर ठाकुर रघुनाथ सिंह ने इसका जीर्णोद्धार, इसकी मरम्मत करवाई। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, रघुनाथगढ़। इसका निर्माण जयपुर के सामंत ने कराया था, क्योंकि चोमू के सामंत किस राजा के अधीन थे, जयपुर के राजा के अधीन। तो जयपुर के सामंतों ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसको सामंती दुर्ग भी कहते हैं। इसको धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे चोमुआ गढ़ भी कहते हैं, चोमुआ दुर्ग भी कहते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग व्यापारिक दृष्टि से मंडी के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये अब व्यापारिक दृष्टि से इसका मंडी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये आपका चोमू का दुर्ग है। नमस्कार दोस्तों, अगली क्लास में जयपुर संभाग के जो शेष दुर्ग हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा।